हाय दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आपकी प्यारी उषा का और आप सभी के चैनल में स्वागत है। ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही है। ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही है, पर कोई ना, ज़िंदगी से भी सवाल कर देंगे। और आप लोग हमारी बहुत मजाक बना रहे हैं। आप लोग हमारी बहुत मजाक बना रहे हैं। पूरी तरह गेम में आए ना तो बवाल कर देंगे। तो मैं आज अपनी स्टोरी लेके आई हूँ आपके लिए। मुझे वो स्टोरी सुन के ना बहुत दुख भी होता है और बहुत हंसी भी आती है, क्योंकि उसी के ही माध्यम से मैं आज ऐसी बन गई हूँ। तो ओके, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। मैं जैक्सन पे रहती थी। तो मैं बाहर जैसे रोड पे पड़े रहते हैं ना, ऐसे ही रहती थी। तो गर्मियों का टाइम था, बहुत ज़्यादा धूप वूप लगती थी, टाइम नहीं पास होता था, कोई बात उत करने वाला नहीं था मुझसे, और घर में किसी से बात करने नहीं दी जाती थी। तो मैंने सोचा, हाँ, आज मैं कमरे में जाती हूँ, थोड़ा टीवी वूवी देखूंगी, कमरा तो फ्री रहता है। तो मैं जाके थोड़ा टीवी वूवी देख लूंगी, अच्छा लगेगा मुझे। तो मैंने स्वाति पापा से कहा, मुझे ना अंदर कमरे में छोड़ जाना और मैं यार टीवी देख लूंगी, शाम को आओगे तो मुझे ले आना। उन्होंने कहा ठीक है। और धूल वूल भी उड़ती थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत बेकार लगता था लेट के वहाँ पर। तो उनने कहा ठीक है, चलो अंदर कर जाते हैं। अब जैसे उनने अंदर किया और डोकरी ने मुझे देखा, अंदर क्या करने आई है, उनने ये कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ी देर टीवी देखूंगी फिर चली जाऊंगी, अभी जा। अरे मैंने कहा अभी कैसे जाऊं, स्वाति पापा चले गए, बाद में चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। पर पता है, एकदम गाली, आए हाय, बड़ी सुंदर सुंदर गालियां मिलने लगी। मैं तो बिल्कुल ही, फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, तो मैंने कहा चलो यार जाती हूँ, कोई बात नहीं। फिर जब मैं आगे को बढ़ने वाली थी, तैसे ही मुझसे बोली एकदम कि तुझसे तो गया से फेंकवाऊंगी बाहर। अरे यार, मेरे दिमाग की सनक गई। मैंने कहा ऐसे कैसे कोई भी फेंक सकता है, मैं इसमें आई क्या करने हूँ। और शादी होके आई है, चलो बाहर रहती हूँ मैं, शादी होके आई है, अगर ऐसे कोई कोई मतलब मुझे गया प्रसाद कैसे फेंक देंगे इस तरीक़ा से। तो मैंने कहा चलो यार, आज ये रिक्स ले ही लेते हैं, देखते हैं कौन कैसे फेंकता है। तो मैं आराम से, फिर मैं बिस्तर पे आराम से लेट गई। जितनी, अब मैंने सोच लिया गालियाँ तो यार मिलनी है, तो रोके क्यों, एंजॉय करके सुने ना। अब तो ये शाम तक गालियाँ जैसी भी हैं झेलनी है। तो मैंने सोच लिया कि एंजॉय की टाइप से, जैसे गाने सुन रहे उस तरीक़ा से मनोरंजन करो। तो मैं अपनी सारी सारी जितनी तकियाँ उकियाँ थी लगा के मैं लेट गई और टीवी की फुल आवाज़ कर ली, क्योंकि मज़ा आने लगा। जब परेशान हो जाते हैं तो उस चीज़ को एंजॉय करो। तो इसीलिए थोड़ा अच्छा लगने लगा उनकी गालियाँ। मैंने कहा अब शाम तक तो ऐसे ही मज़े से, टेंशन करेंगे रोएंगे तब भी कोई बचाने वाला नहीं है, और हंस के सुनेंगे तब भी कोई बचाने वाला नहीं है। तो यार हंस के सुनो। सुनते रहे, बहुत शाम हुई। शाम होने के बाद अचानक ऐसा लगा गया प्रसाद आ गए। आने के बाद वो बाहर थे, और जैसे ही अंदर आए तैसे ही उनने देखा मुझे। वो एकदम बोले, अरे पिक्चर यहाँ, जैसे कि मुझसे वो इसी तरीक़ा से बोलते थे, पिक्चर आइटम, मतलब ऐसे ही बोलते थे। वो देख के एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो मैं कहूँ ये तो दूसरा ही रूप है यार, चलो अच्छा है। बैठे पास में, अब मैंने कहा थोड़ी टीवी वूवी देखने के लिए, अब वो पास में बैठ भी गए। टीवी भी हम लोग एक साथ देखने लगे बैठ के। और जब बोकरी ने ये नज़ारा देखा, तो यार गालियाँ तो मिल ही रही थी, और ज़्यादा कल्ली कर्री वाली मिलने लगी, सब कुछ ये ड्रामा होने लगा। तो ये इनकी सोच रहती है कि मैं आपको बताऊं कि मैं इससे ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। पर सब समझते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर गया प्रसाद को ये बुरा लगता तो वो मुझसे कहते तुम इस कमरे में कैसे आई हो, क्यों आई हो। लेकिन नहीं, उन्हें ये सब सवाल नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा खुश होके मतलब मुझसे बोले, अरे वाह पिक्चर यहाँ। और अच्छा भी लगा उनके चेहरे को देख के, बैठ गए पास में। तो जैसे अभी वो कह रही है ना कि मैं गया से डर गई, शायद गया प्रसाद ने ये सब नहीं कहा होगा, शायद बता रही हूँ। तो ये अपने मन से मन गढ़ंत कहानी बनाती रहती है। और उस दिन भी मैं इसीलिए रुकी थी, जब उनने कहा मैं गया से तुझे फेंकवाती हूँ बाहर। तो मैंने कहा यार शादी होके आई है, ऐसे थोड़ी नहीं फेंक देंगे। मैं आखिर को रुकी। आखिर चलो होते होते कोई बात नहीं, शाम हो गई। अब वो गालियाँ फिर कब तक देती, थक गई। शाम को शांत हो गई, कोई बात नहीं, खाना उना स्टार्ट हो गया, बनाया उनने, खाना उना खाया। और फिर रात के लगभग टीवी तो देख ही रहे थे, 11 बज गया।
लेकिन बंदी बेड पे नहीं बैठी, क्योंकि मैं बैठी हुई थी इसलिए बेड पे नहीं बैठी। क्यों? वो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करती। ज़मीन पे लेट गई शाम के टाइम, ज़मीन पे लेट गई। और दिन में ये कह रही थी कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है चादर तेरी वजह से। तो मैंने कहा यार मैं तो ज़मीन पे भी पैर नहीं रखती हूँ, तो गंदी कहाँ से हो गई? बदबू बताओ तो चल भी जाए, क्योंकि पेशाब की नली उली लगी है, चलो हो सकता है इस तरीके। लेकिन गंदी कहाँ से हो गई? मैंने कहा जैसी आपकी शक्ल है ना, उससे ज़्यादा सुंदर तो पैर है मेरे। तो और ज़्यादा गालियाँ मिली थी। बहुत ज़्यादा गालियाँ मिली थी। लेकिन इस बीच ये पता चल गया गया प्रसाद ने मुझे फेंका नहीं था। अगर मैं उस टाइम डर के आ गई होती तो शायद मुझे यही रहता कि गया प्रसाद मुझे बाहर निकाल सकते थे, लेकिन नहीं। तो ऐसे अगर कोई काम कोई किसी पे मतलब ये कहे नहीं मैं उससे तेरा ऐसा करवा दूंगा, तो यार जो भी हो बैठ के इंतजार करो, देखो कैसे होता है। तो उस दिन से ये तो पता चल गया, लेकिन गया प्रसादी मन में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि मुझे घर से बाहर निकाल दे। जी सिर्फ मतलब डोकरी के दिमाग का ही ये कन्फ्यूजन रहता है। चलो फिर 11 बज गया, फिर वो जाने लगे थे। तो उनने सोचा, वो अपना बिस्तर उठाया और चलने लगे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? सोने। भाई कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ सो, मैं जा रही हूँ। फिर मैं उसके बाद में आ गई, कभी नहीं गई कमरे में, कभी नहीं गई। क्योंकि उसी दिन सुबह कम से कम 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक गालियाँ सुनी थी मैंने। तो वो टाइम मुझे याद आता रहा, मैं कभी नहीं गई। पापा ख़त्म हो गए थे तब गई थी उस क्वार्टर में, बाकी मैंने कभी नहीं कदम रखा था। और बाकी स्टोरी आगे की आगे। लेकिन इससे मुझे एक बात पता चल गया, इस स्टो मतलब ऐसे अगर मैं मतलब ऐसे ही सोचते रहो नहीं यार वो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, यार सोचने से तो अच्छा है देख के इंतज़ार करो। शाम तक इंतज़ार करा, कितनी खुश हो गई थी मैं, समझ रहे हैं ना। तो अब मैं स्टोरी की वीडियो डालूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोलती है, सब कुछ करती है, पर यार कोई बात नहीं, चलता है अपना अपना। पर मैं तो, मेरा क्या है, मैं तो आप लोगों से बात करती रहूँगी। वो चल फिर के बातें करेगी, हम लोग यहाँ बैठ के बातें करेंगे। अच्छा है ना? ओके, बाय।